हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, क्या कभी आपने भी सोचा है कि जब भी आप गूगल पर कुछ टाइप करते हैं और जो गूगल एड्स के रिजल्ट हैं उस पर ये रैंक कैसे डिसाइड होती है? गूगल कैसे रन टाइम पे विद इन माइक्रो सेकेंड ये डिसाइड कर लेता है कि नंबर 1 पे कौन होगा, 2, 3, 4 या किस ऑर्डर में रिजल्ट्स आएंगे? क्योंकि यहाँ पर गूगल एड्स का सिस्टम ये कहता है कि जो ज़्यादा पे करेगा वही सबसे ऊपर आएगा, ऐसा नहीं है। तो इसका सीक्रेट क्या है? ये जो एड रैंक है ये कैसे डिसाइड होती है, यही इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, एड रैंक की अगर बात करें तो एड रैंक का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो गूगल फॉलो करता है, वो है एड रैंक इक्वल्स टू सीपीसी बिड, यानी कॉस्ट पर क्लिक, जितना आप बिड कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। यानी यहां पर दो फैक्टर हैं कि सीपीसी और मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर एक ऐसा फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है और जो मेक श्योर करता है कि सिर्फ एड रैंक पैसों पर डिपेंडेंट नहीं हो, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा बिड करे वही सबसे ज्यादा हाई रैंक पाए, ऐसा नहीं हो। इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है क्वालिटी स्कोर। और अगर बात करें क्वालिटी स्कोर की, तो क्वालिटी स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है ये गूगल ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में समझाया हुआ है। तो क्वालिटी स्कोर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स है जिनके कंबाइंड परफॉर्मेंस से क्वालिटी स्कोर डिसाइड होता है और क्वालिटी स्कोर आउट ऑफ 10 मेजर किया जाता है। नंबर 1 है एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट। इट मींस कितने % चांस है कि किसी कीवर्ड पर अगर आपका ऐड दिखाया जाए तो वो क्लिक होगा ही होगा, उसका कितना % चांसेस है, दैट इज एक्सपेक्टेड सीटीआर। ये आपका फर्स्ट फैक्टर है क्वालिटी स्कोर का। सेकंड फैक्टर है एड रिलेवेंस, कितना ज्यादा आपका जो एड है वो यूजर के इंटेंट से रिलेवेंट है। अगर यूजर ने सर्च किया ऑनलाइन एमबीए कॉलेजेस तो आपके एड का रिलेवेंस यूजर के इंटेंट से कितना ज्यादा है ये एल्गोरिथम डिसाइड करती है, और जितना ज्यादा हाई रिलेवेंस होगा उतना ज्यादा हाई क्वालिटी स्कोर होने के चांसेस हैं। एंड थर्ड है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। अगर आप कोई ऐसा ऐड चला रहे हैं जिसके अंदर आप यूजर को किसी लैंडिंग पेज पर ले जा रहे हैं, तो वहां पर जाने के बाद यूजर का एक्सपीरियंस क्या है। ऐसा तो नहीं कि क्या आपने सीटीआर हाई करने के लिए रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज कर लिए, एड रिलेवेंस बढ़ाने के लिए सेम टाइप की हेडलाइन डिस्क्रिप्शन यूज कर लिया, बट जब यूजर एक्चुअली में लैंडिंग पेज पर गया तो उसको वहां पर ऐसा कुछ कंटेंट मिला ही नहीं या वो रिलेवेंस मिला ही नहीं। लेकिन अगर ये तीनों चीजें सही हैं तो आपका क्वालिटी स्कोर आउट ऑफ 10 ज्यादा से ज्यादा होगा, और जो एड रैंक का फॉर्मूला है उसमें क्वालिटी स्कोर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका एड रैंक इंप्रूव होगा। और चाहे आपकी सीपीसी थोड़ी कम क्यों ना हो, लेकिन क्वालिटी स्कोर अगर ज्यादा है तो भी आपका जो एड रैंक है वो इंप्रूव होगा। तो यहां पर एड रैंक को समझने के लिए एक मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। मान लेते हैं कि यहां पर 5 एडवर्टाइजर हैं, ए बी सी डी और ई, और पांचों एडवर्टाइजर सेम कीवर्ड पर बिड कर रहे हैं। तो गूगल कैसे डिसाइड करेगा किसको नंबर 1 पे दें, 2 पे दें, 3 पे दें, 4 पे दें या 5 पे दें? तो गूगल के लिए एड रैंक निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, सीपीसी इंटू क्वालिटी स्कोर। तो मान लेते हैं कि अब ये जो बिडिंग है यानी कॉस्ट पर क्लिक के लिए बिड कर रहे हैं पांचों एडवर्टाइजर, वो कॉस्ट कुछ इस तरह से, और क्वालिटी स्कोर जो है उनका बेस्ड ऑन एड रिलेवेंस, एक्सपेक्टेड सीटीआर एंड लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, वो गूगल ने कैलकुलेट करके इतना निकाला है। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा अगर पे की बात करें तो सबसे ज्यादा पे कौन कर रहा है? सी पे कर रहा है। लेकिन क्या सबसे ज्यादा एड रैंक का स्कोर उसका है? नहीं, उसका एड रैंक का स्कोर सबसे कम है। क्यों? क्योंकि उसका क्या है? क्वालिटी स्कोर कम है। यानी आपके पास कितना भी पैसा हो, आप सबसे ज्यादा पे करने को रेडी है, लेकिन अगर आपका क्वालिटी स्कोर बेकार है तो आपका एड रैंक बहुत ही पुअर होगा। इट मींस गूगल आपको टॉप पे चांस नहीं देगा। और वर्सेस अगर मैं इसकी कंपैरिजन में बात करूं कि अगर आपकी बिड ठीक ठाक है, बहुत कम भी नहीं है बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक बिड है, पर क्वालिटी स्कोर भी अच्छा है, तो आपका जो स्कोर है वो सबसे हाईएस्ट हो सकता है, यानी आपको सबसे ऊपर पोजीशन मिल सकती है। अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर बिड कम है, क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन बिड कम है, पैसा कम है, क्योंकि पैसा भी मैटर करता है। बिड कम है, क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा है, तो भी आप हाईएस्ट नहीं हो सकते। और अगर क्वालिटी स्कोर बहुत कम है, लोएस्ट है, लेकिन बिड हाईएस्ट है, तो भी आप टॉप पर नहीं आ सकते। यानी दोनों का बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। तो अगर आप यहां पर मोस्टली देखेंगे कि अगर 60 रुपीज आप बिड कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी स्कोर अच्छा है तो 480 है, हाईएस्ट है। 65 बिड कर रहे हैं, 7 क्वालिटी स्कोर है, 455 है, तो भी ठीक है। तो अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखूं तो 480 वाला नंबर 1 पे रैंक करेगा, 455 वाला नंबर 2 पे करेगा, 450 थर्ड, 4th एंड 5th। यानी जिसने सबसे हाईएस्ट बिड किया है पर क्वालिटी स्कोर कम है तो वो सबसे नीचे रैंक करेगा। और हो सकता है कि अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड में आए ही ना
क्योंकि ये तो सिर्फ 5 कॉम्पिटिटर्स हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड पार ना करे तो शायद वो ऐड दिखे ही ना। तो इसीलिए कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि गूगल एड्स नए बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं करता, नए बिजनेसेस के लिए हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि गूगल एड्स का एल्गोरिथम, गूगल एड्स का सिस्टम आपको इस चीज़ की पूरी आज़ादी देता है कि बिड के साथ साथ आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है। और क्वालिटी स्कोर अच्छा करने का तरीका है, आपको चाहिए एक्सपर्टीज कि एक्सपेक्टेड CTR के लिए अच्छे हेडलाइन डिस्क्रिप्शन आप यूज़ करें, कीवर्ड्स अच्छे यूज़ करें, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस के लिए कंटेंट अच्छा यूज़ करें। इसमें लगती है स्किल, जो कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट में सीख रहे हैं। और स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस को अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरा दावा है कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स कभी आने वाली नहीं है। तो अगर बजट कम भी है लेकिन अच्छा क्वालिटी स्कोर है तो भी आप अच्छा रैंक कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।